दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद वोटों की गिनती चल रही है। कई राज्यों के नतीजे आ चुके हैं और कई राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कुछ वक्त में साफ हो जाएगा कि अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति चुनना चाहती है या ये कि जो बाइडेन के हाथों में सत्ता सौंपने का मन बना ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के आ रहे परिणाम बताते हैं कि दोनों ही उम्मीदवारों में काफ़ी टक्कर है। उम्मीदवार को व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट की ज़रूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक 21 राज्यों में अपनी पकड़ बना रखी है। इनमें टेक्सास और जीत के लिए ज़रूरी राज्य फ्लोरिडा शामिल हैं। ट्रंप ने अपने विरोधियों पर चुनाव परिणाम की चोरी का आरोप भी लगाया है और उन्होंने कहा है कि वोटों की गिनती रुकवाने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़े जाने के बाद अब ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़े जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में बिना किसी शिकायत के ही पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ईदगाह की ओर से हनुमान चालीसा पढ़ने पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई है। कहा गया है कि कोई धार्मिक काम ही तो हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नए कृषि कानून को लेकर जंतर मंतर पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने मंत्री और कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। उन्होंने भाजपा पर इल्ज़ाम लगाया कि हम 20 तारीख को ही उन्हें बिल दे आए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा। मैं राष्ट्रपति से मिलकर पंजाब के बारे में उन्हें बताना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति इस बिल को स्वीकार करेंगे। अमरिंदर सिंह इस मामले पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलना चाहते थे, लेकिन मंगलवार को राष्ट्रपति ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया था। आज सुबह रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अलीबाग पुलिस की एक टीम ने गोस्वामी को यहां उनके घर से गिरफ्तार की है। यह गिरफ्तारी 2018 में एक 53 वर्षीय इंटीरियर डिज़ाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक की मौत के मामले से जुड़ी है। गोस्वामी पर उन्हें कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। इस साल मई में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आर्किटेक्ट अन्वय नाइक की बेटी अदन्या नाइक की नई शिकायत के आधार पर फिर से जांच का आदेश दिया। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को अब राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। कई नेता इस गिरफ्तारी को प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आपातकाल के दौर को याद दिला रहे हैं और उद्धव सरकार पर हमलावर हैं। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून का राज है और वहां बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। संजय राउत ने जब अर्नब की गिरफ्तारी पर सवाल पूछे गए कि क्या अर्नब गोस्वामी पर पुलिस की कार्रवाई बदले की भावना से हुई है, तो उन्होंने जवाब दिया कि महाराष्ट्र की सरकार कभी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती। महाराष्ट्र में कानून का राज है। पुलिस की जांच में कोई सबूत हाथ लगा होगा तभी पुलिस किसी पर कार्रवाई कर सकती है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने भी अर्नब की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने लिखा, वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी गंभीर रूप से निंदनीय है, अनुचित और चिंताजनक है। हमने 1975 के आपातकाल का विरोध करते हुए प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार श्री अर्नब गोस्वामी जी की गिरफ्तारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रहार है। देश में इमरजेंसी थोपने व सच्चाई का सामना करने से हमेशा मुंह छुपाने वाली कांग्रेस पुनः प्रजातंत्र का गला घोटने का प्रयास कर रही है। आज अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर हमलावर हैं, लेकिन आपको याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे ही कई पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज हुए और उनको गोलियां मार दी गईं। बलरामपुर गैंगरेप सामने वाले पत्रकार मिथिलेश कुमार पर मुकदमा हुआ। सीतापुर में पत्रकार रविंद्र सक्सेना पर मुकदमा हुआ। मिर्ज़ापुर में पत्रकार पवन जायसवाल पर मुकदमा दर्ज किया गया। फतेहपुर में पत्रकार अजय भदौरिया और विवेक मिश्रा पर मुकदमा हुआ। ऐसे सैकड़ों पत्रकारों पर मुकदमे किए गए। उत्तर प्रदेश के जंगल राज का आपातकाल क्यों नहीं दिखता? उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के व्यवहार पर यह संवेदना क्यों नहीं की जाती? कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर
हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स